हेलो दोस्तों, मैं लखन कुमार गुप्ता आप सभी को पॉइंट स्टडी 96 चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारत इतिहास का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। दोस्तों, भारत में मुख्यतः दो मार्गों से विदेशियों ने प्रवेश कर सकता था। पहला मार्ग स्थल मार्ग और दूसरा समुद्री मार्ग। दोस्तों, पहले स्थल मार्ग से भारत में व्यापार होता था, लेकिन जब 1453 ईस्वी में उस्मानिया सुल्तान तुर्क ने कुस्तिनिया जीत लिया और धीरे धीरे संपूर्ण दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी यूरोप पर अधिकार कर लिया। कहाँ दोस्तों? 1453 ईस्वी में उस्मानिया सुल्तान कुस्तिनिया ने जीत लिया। ठीक है, कुस्तिनिया सुल्तान जो तुर्क का सुल्तान था दोस्तों, वो क्या जीत लिया? कुस्तिनिया जीत लिया और धीरे धीरे संपूर्ण दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व यूरोप पर अधिकार कर लिया। ठीक है दोस्तों, इससे क्या हुआ? अधिकार कर लेने से यूरोप के जो व्यापार थे, यहाँ आते थे स्थल मार्ग से, उस पर अधिकार अब उस्मानिया का हो गया और उसने आने से रोक दिया। तब यूरोप ने एक जल मार्ग की खोज में भारत आने की कोशिश की, क्योंकि यूरोप जो था दोस्तों, तो गर्म मसाले के मामले में दक्षिण पूर्वी एशिया पर निर्भर करता था और यूरोप में दोस्तों बहुत सी गर्म मसाले की ज़रूरत होती थी। तो यूरोप क्या था? गर्म मसालों के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया पर निर्भर था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि यूरोप जो था गर्म मसालों कहाँ से व्यापार करते थे? तो भारत के दक्षिण पूर्वी एशिया से। ठीक है दोस्तों, इस प्रयास में कोलंबस ने, जो स्पेन का नागरिक थे दोस्तों, भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने के लिए चला था, किंतु 1492 में अमेरिका पहुंच गया। कहाँ दोस्तों? कोलंबस जो स्पेन का नागरिक था। कहाँ का नागरिक था? स्पेन का नागरिक था। उसने भारत के समुद्री मार्ग की खोजने के लिए चला था, किंतु 1492 में कहाँ चला गया दोस्तों? 1492 में अमेरिका पहुंच गया। कहाँ? अमेरिका पहुंच गया। इस प्रकार अमेरिका की खोज हुई। अब ऐसा नहीं दोस्तों कि अमेरिका पहले से नहीं था, अमेरिका बहुत पहले से था, लेकिन इसने एक समुद्री मार्ग से अमेरिका पहुंचा, इसलिए इसको अमेरिका की खोजकर्ता कहा जाता है। किसको दोस्तों? कोलंबस कहाँ का नागरिक था? स्पेन का नागरिक था। ठीक है दोस्तों, बार्थोलोम्यू डियास 1487 में आशा अंतरिक्ष में पहुंचा था। कहाँ दोस्तों? कौन पहुंचा था? बार्थोलोम्यू डियास 1487 में कहाँ पहुंचा था? आशा अंतरिक्ष। अब आशा अंतरिक्ष क्या है दोस्तों? अफ्रीका का अंतिम किनारा है। कहाँ? अफ्रीका का अंतिम किनारा था दोस्तों, इसने नाम रखा। कौन? बार्थोलोम्यू डियास ने नाम रखा तूफानी अंतरिक्ष। वहां पहुंच गया दोस्तों। उसके ठीक 10 वर्ष बाद 1497 ईस्वी में एक दूसरे पुर्तगाली कैप्टन वास्को डी गामा इसी तूफानी अंतरिक्ष पर आता है। ठीक है दोस्तों, कितने 10 वर्ष बाद 1497 में दूसरा पुर्तगाली कैप्टन वास्को डी गामा, जो भारत के खोजकर्ता भी कहा जाता है दोस्तों, वास्को डी गामा इसी तूफानी अंतरिक्ष को पार करते हुए आगे पूरब की ओर बढ़ा। कहाँ दोस्तों? आगे पूरब की बढ़ा और अब्दुल्ला मजीद नामक गुजराती की सहायता से 20 मई 1498 को भारत के कहाँ पहुंच गया दोस्तों? भारत के पश्चिमी तट स्थित बंदरगाह, कौन सा? कालीकट पर पहुंच गया। ठीक है, कहाँ पहुंच गया दोस्तों? कालीकट पर पहुंच गया था। इस प्रकार भारत
का एक नया यूरोपीय मार्ग खोजा गया। ठीक है, इस प्रकार भारत के एक नया यूरोपीय मार्ग खोजा गया और इसे केप ऑफ गुड होप मार्ग नाम दिया गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों अब हम एक टेबल पर दृष्टि डालते हैं कि किस देश की खोज किस नागरिक ने की थी और कहाँ के की थी। तो भारत, जैसे हम बता दिए दोस्तों, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा, जो कहाँ के नागरिक थे, पुर्तगाल के नागरिक थे दोस्तों। अमेरिका जो 1492 ईस्वी में खोज किया, क्रिस्टोफर कोलंबस जो स्पेन के नागरिक था, ये जो था दोस्तों तो भारत की खोज पर निकला था लेकिन चला गया अमेरिका। 1492 ईस्वी में कौन खोज किया अमेरिका का? क्रिस्टोफर कोलंबस। कहाँ के नागरिक था दोस्तों? स्पेन। यही भारत की खोज के लिए निकला था। केप ऑफ गुड होप जो 1487 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज, कहाँ के नागरिक थे? पुर्तगाल। वास्को डी गामा तो दूसरे नागरिक थे पुर्तगाल का। ठीक है दोस्तों, लेकिन हाँ, वास्को डी गामा पहले नागरिक थे जो भारत पहुंचा था जल मार्ग से, समुद्री मार्ग से। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया की खोज 1770 ईस्वी में कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा किया गया, जो ब्रिटेन का नागरिक था दोस्तों। न्यूजीलैंड की खोज 1642 ईस्वी में तास्मान किया था, जो हॉलैंड का नागरिक था दोस्तों। अब हम देखेंगे दोस्तों कि पुर्तगाली पर नजर डालेंगे। जैसे कि हम बता चुके हैं दोस्तों, वास्को डी गामा हुआ सबसे पहले जो 1498 में कालीकट कप्पक डाबू नामक बंदरगाह पर अपना बेड़ा उतारा। ठीक है दोस्तों, वास्को डी गामा सबसे पहले 1498 ईस्वी में, आपको हम तो बता ही चुके हैं, कालीकट में आया था और कप्पक डाबू नामक बंदरगाह पर अपना बेड़ा उतारा था। जहां पर जानते हैं दोस्तों, केरल का एक हिंदू शासक होता था जेमोरियन, ने उसका भव्य स्वागत किया था। कौन था दोस्तों? कर्नाटक का, केरल का था दोस्तों, केरल का था हिंदू शासक जेमोरियन। कहाँ का था? केरल का था। ठीक है, उसने वास्को डी गामा को भव्य स्वागत किया था। ठीक है, वास्को डी गामा पुर्तगाल के शासक डॉन हेनरिक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। जिस समय वास्को डी गामा भारत आया था, उस समय पुर्तगाल में डॉन हेनरिक का शासन चल रहा था। किसके शासन में आया था दोस्तों? डॉन हेनरिक, जिसको प्रिंस हेनरी भी बोला जाता है दोस्तों, उसके प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था दोस्तों। 1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाल अभियान के तहत पेड्रो ऑल्वेरेज केब्राल 13 जहाजों के बेड़े नामक बनकर भारत आया। द्वितीय पुर्तगाल कौन था दोस्तों जो भारत आया था अभियान के तहत? पेड्रो ऑल्वारेज। कौन? पेड्रो ऑल्वारेज केब्राल 13 जहाजों के बेड़े के नायक बनकर भारत आया। इसके और अरबों के बीच संघर्ष हुआ दोस्तों। जो पहले अरबवासी रहते थे, उसके बीच संघर्ष हुआ दोस्तों, जिसमें अरबों ने पराजित हो गया, क्योंकि 13 जहाजों बेड़े के नायक बनकर आए थे। तो क्या हुआ दोस्तों? अरबों ने पराजित हो गया। ठीक है। तो वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में पुनः भारत आया। क्या हुआ? वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में पुनः भारत आया। ठीक है। और 1503 ईस्वी में दोस्तों, 1503 ईस्वी में पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की। कहाँ स्थापित की दोस्तों पहली फैक्ट्री? यही बोला जाता है दोस्तों, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ खोली गई? तो 1503 ईस्वी में कहाँ खोली गई? कोचीन में। ठीक है। और 1505 ईस्वी में दोस्तों दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में खोली गई। बार बार क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। 1505 ईस्वी में एक नई नीति अपनाई, जिसके लिए 3 वर्षों के लिए गवर्नर नियुक्त किया गया। कितना? 1505 ईस्वी में एक नई नीति अपनाई, जिसके लिए 3 वर्षों के लिए गवर्नर नियुक्त किया गया। वास्को डी गामा दोस्तों तीसरी बार 5 सितंबर 1524 को पुर्तगाली वाइसराय के रूप में आया। अबर क्या हुआ दोस्तों
कि वास्को डी गामा जो था तीसरी बार 5 सितंबर 1524 अब जो है दोस्तों वायसराय के रूप में आया और इसकी यहीं पर 1524 में दोस्तों कोचीन में मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों। उसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 ईस्वी तक रहता है दोस्तों। कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है दोस्तों। यह पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर था दोस्तों। यह पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर था। देखिए दोस्तों, वास्को डी गामा तो पहले आया था लेकिन वह गवर्नर नहीं हुआ था। ठीक है। आप जानते हैं कि जैसे 1505 ईस्वी में एक नीति आई थी और 1505 ईस्वी में अब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आता है, जिसके कारण यही पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर बनता है भारत का। ठीक है दोस्तों। इसने शांत जल की नीति अपनाई। किसने दोस्तों? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने कौन सी नीति अपनाई थी? शांत जल की नीति, जिसको ब्लू वाटर ऑफ पॉलिसी कहते हैं। बहुत बार दोस्तों इंग्लिश में ही दे देता है ब्लू वाटर ऑफ पॉलिसी। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी। 1505 ईस्वी में अंजाडीवा और किलवा में दुर्ग स्थापित करता है। कौन स्थापित करता है दोस्तों? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 ईस्वी में अंजाडीवा और किलवा में दुर्ग स्थापित करता है। ठीक है। 1509 ईस्वी में दोस्तों एक संघर्ष होता है जो संयुक्त बेड़ा को पराजित करता है। कौन पराजित करता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और संयुक्त बेड़ा में कौन कौन रहता है दोस्तों? गुजराती रहता है, तुर्की रहता है और मिस्र का बेड़ा रहता है। इन तीनों बेड़ों को पराजित करता है कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1509 ईस्वी में। पुर्तगाली नौसेना हिंद महासागर में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया दोस्तों। जब इस तीनों को पराजित कर दिया तो पुर्तगाली नौसेना जो था वो हिंद महासागर में क्या हुआ दोस्तों? सबसे शक्तिशाली हो गया, सबसे शक्तिशाली हो गई। यहाँ तक कि दोस्तों हिंद महासागर में कुछ दिनों तक पुर्तगाल का ही शासन रहा, कब्जा रहा। उसके बाद आते हैं दोस्तों अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी तक दोस्तों ये रहता है। भारत में पुर्तगाली का वास्तविक नींव डाला दोस्तों। कौन डाला था? भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक नींव डाला। ठीक है दोस्तों। पंद्रह 1503 ईस्वी में भारत आया था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1503 ईस्वी में भारत आया था दोस्तों, लेकिन 1509 ईस्वी में यहाँ का गवर्नर बना। ठीक है दोस्तों। इसने कोचीन में पुर्तगालियों का प्रथम दुर्ग निर्माण करवाया था। देखिए दोस्तों, इसने क्या किया था? कोचीन में पुर्तगालियों का प्रथम दुर्ग निर्माण करवाया था। अब यहाँ पे हम पढ़ाए होंगे दोस्तों कि कहीं अंजाडीवा और किलवा का दुर्ग जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा किया था और कोचीन में पुर्तगालियों का दुर्ग जो है अल्फांसिस्को डी अल्बुकर्क किया है। ठीक है दोस्तों। लेकिन 1503 ईस्वी में ये हुआ था कहाँ? कोचीन में 1503 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों। ये जो है दोस्तों अंजुडीवा और किलवा 1505 हुआ था। तो सबसे पहले कहाँ हुआ? कोचीन में। इसने कोचीन में पुर्तगालियों का प्रथम दुर्ग निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, प्रथम दुर्ग निर्माण करवाया। 1510 ईस्वी में दोस्तों गोवा का बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। क्वेश्चन बार बार पूछता है दोस्तों कि गोवा के बंदरगाह पर किस पुर्तगाली गवर्नर ने अधिकार किया था। ठीक है दोस्तों। तो 1510 ईस्वी में गोवा के बंदरगाह पर अधिकार कर लिया था कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है दोस्तों, 1510 ईस्वी में। और जो उस समय दोस्तों गोवा का बंदरगाह पर जो अधिकार हुआ करता था वो किसका हुआ करता था? सुल्तान आदिल शाह के, बीजापुर का जो सुल्तान था दोस्तों उसका अधिकार हुआ करता था। उसी से 1510 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा जीता था, गोवा के बंदरगाह पर अधिकार कर लिया था। ठीक है दोस्तों। उस समय वहाँ का सुल्तान होता था आदिल शाह, जो बीजापुर का सुल्तान था, इसके अंतर्गत आता था। दोस्तों इसने एक सबसे इम्पोर्टेंट काम यह किया दोस्तों
कि इसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को बंद कर दिया। किसने? इसने अपने सती प्रथा को बंद करवा दिया दोस्तों। कौन करवाया था दोस्तों? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, सती प्रथा को बंद करवा दिया। इसीलिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है दोस्तों, राजा राम मोहन के पूर्वगामी बोला जाता है। क्योंकि आप सभी ने जानते होंगे दोस्तों कि राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही 1828 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाया था। और भारत में पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक दोस्तों इसी को बोला जाता है। किसको? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। आगे हम दूसरे दिन पढ़ेंगे दोस्तों। आप सभी ने इस वीडियो को अंतिम तक देखिए, और यदि आप इस वीडियो से कुछ भी सीखते हैं दोस्तों तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।